नमस्कार, कैरियर पर आपका बहुत स्वागत है। क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 4 सारणिक 4.3 स्टार्ट करेंगे। देखो ध्यान से, प्रश्नावली 4.3 से क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन 4.4 से आएगा। और 4.4 का बेसिक ही है 4.3, यहीं पर पूरा बेसिक सीख कर जाना है। देखो, सबसे पहले उप सारणिक और सखंडस ज्ञात करेंगे। उप सारणिक और सखंड, ये कैसे ज्ञात करते हैं समझना। उप सारणिक और सहखंड, सहखंड लॉन्ग क्वेश्चन यहीं से मिलेगा ना, याद रखना। जो 5 नंबर वाला 6 नंबर वाला लॉन्ग फॉर्मेट का क्वेश्चन आता है, यहीं से आएगा। कहां से? सीधा सवाल से ही करवा देता हूं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है? 2 0 माइनस 4 3। पहला क्वेश्चन क्या है? 2 0 4 3। हमें क्या निकालना है? इसका उप सारणिक और सहखंड। उप सारणिक और सहखंड देखो निकलेगा कैसे, ध्यान समझना। सबसे पहले मुझे बताओ, ये A11 है, कितना दिया है? 2। A12 कितना दिया है? पहला रो दूसरा कॉलम माइनस का 4। 2 1 दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, कितना दिया है? अब देखो हमें निकालना क्या है? उप सारणिक। उप सारणिक माइनर, उप सारणिक मतलब माइनर, और एक सहखंड। उप सारणिक माइनर, इसको दर्शाएंगे किससे? माइनर है तो M11 M12 M21 M22। समझ में आया? सखंड को A11 A12 A21 और इसका ट्रिक भी मैं बताऊंगा लास्ट में सॉल्व करने। ये सिर्फ हमें चिन्ह बताएगा, प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा, और ये पूरा उसका एलिमेंट बताएगा। समझ में आया? सखंड क्या बताएगा? सिर्फ सिंबल, चिन्ह बताएगा, प्लस लग रहा है कि माइनस लग रहा है। M11 सबसे पहले पहचानते हैं M11। देखो जस्ट उसके सामने वाला देखो, M11 है मतलब A11 चेक करो, इसको भूल जाओ, ये वही है जो हमने ऊपर से ही निकाला है। ये 2 है 11 में, तो उसके सामने 3 है, तो यहां आ जाएगा 3। आया? M12 पहला रो दूसरा कॉलम, ये उसके सामने वाला 0। 2 1 ये है उसके सामने वाला माइनस का 4, और लास्ट का क्या आएगा बताओ तुम? समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? अब सखंड कैसे निकालते हैं देखो, -1 की पावर I प्लस j इंटू M11। अरे पहला है इसीलिए पूरा इतना डिटेल में बता रहा हूं, ये कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, शॉर्ट में ही बनेगा। ये आया कहां से इसको जानना जरूरी है, इसीलिए पूरा इतना डिटेल में बता रहा हूं। निकाल जब सवाल बनाएंगे ना तो बनेगा, सिर्फ थोड़ा सा पेशेंस रखो। -1 की पावर I प्लस j इंटू M12, -1 की पावर I प्लस j इंटू -1 की पावर I प्लस j इंटू, अरे 2 होगा क्या? समझ में आया? देखो ये -1 की पावर कितना बनेगा? 1 और 1 2। ये -1 की पावर, ये -1 की पावर, और ये -1 की पावर। हाँ भूल जाओ कहां से हुआ वो, भूल जाओ भूल जाओ, समझ नहीं आया तो छोड़ दो। 3 0 -4 2, 3 0 -4। अब देखो -3 की पावर, -1 की पावर सम है मतलब प्लस में मिलेगा, तो इसका सीधा -1 की पावर 3 भी सम है तो माइनस में आएगा, लेकिन 0 है तो कोई फर्क नहीं। ये -1 की पावर 3 अब माइनस में आएगा ना, -1 होगा तो -1 गुणित -4 प्लस 4, ये सम है तो सम में रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? देखो बन गया। क्लियर हुआ? ये समझ में आया? अब देखो इसको हम ऐसे पेपर में एकदम ज्यादा डिटेल दर्शाएंगे नहीं, टाइम नहीं है उतना। क्या क्या करेंगे,
सबसे पहले M11 निकालेंगे, इतना निकालोगे। अब A11 ये कैसे निकलेगा, क्या है हमारे, नहीं रुको रुको रुको, सेकंड सवाल में मैं बता देता हूं शॉर्ट में, इसी को समझाना है उससे अच्छा सेकंड में शॉर्ट में बता देता हूं। ABCD ये है, ABCD। सुनो, सबसे पहले पता कर लेते हैं M11, इसके सामने M12, इसके सामने M21, इसके सामने और M22, क्या आएगा, समझ में आया, क्लियर हुआ। जस्ट सामने का चेक करो, 1 1 निकाल रहे हैं तो उसके सामने D, 1 2 निकाल रहे हैं उसके सामने B, 2 1 निकाल रहे हैं C और 2 2 का, क्लियर। अब क्या बचा, A11, A12, A21 और A, समझ में आया। अब कुछ मत करो, सीधा चिन्ह लगाओ, एक और एक सम संख्या है तो प्लस, सम में प्लस लगता है ना, एक और एक दो, सॉरी एक और दो तीन, तीन विषम है तो दो और एक तीन विषम, दो और दो चार सम प्लस, समझ में आया। क्योंकि -1 की पावर सम रहता है तो +1, -1 की पावर भी सम रहता है तो इसीलिए ये लगता, समझ में आया। अब लिख दो क्या है, D B C A, देखो ये पूरा चीज लिखने की जरूरत नहीं रहेगी पेपर में, आया, सीधा उसको लिख सकते हो, नंबर नहीं कटे। ये सिर्फ बताने के लिए किया था कि आया कहां से है, डायरेक्ट इसको बता दूंगा तो वो रटना हो जाएगा, ट्रिक काम कर देगा। अब ये पता चला ना प्लस माइनस कहां से आया, और ये D क्यों लगाए, क्योंकि M11 का गुणा हुआ है। अब आया, ठीक, नोट कर लो, अब बाकी बना लोगे। सेकंड का फर्स्ट देखो, अब 1 0 0, अरे यार ये पहला वाला सरल है, सेकंड बताऊं मैं इसका सेकंड बताता हूं, सेकंड का सेकंड, फर्स्ट प्रैक्टिस कर लेना, फर्स्ट सरल है 1 3 0 0 5 1 4 -1। अब देखो ध्यान से, अभी तक हम सिर्फ 2 वाला बनाना सीखे थे ना, अब 3 आ गया तो 3 को कैसे बनाएंगे, क्या निकालना है अपने को, M11 M12 M13, इधर 13 भी आ गया ना, M21 M22 M23 होगा, दिख रहा है कैसे, नीचे हो गया, हाँ। M31 M32 और M33, अरे एकदम ज्यादा नीचे हो गया, मुझे ना थोड़ा स्पेस चाहिए, क्या हुआ, देखो सबसे पहले क्या चाहिए, M11, उसके बाद M12, फिर M13, फिर M21 M22 M23 M31 M32 और M, क्योंकि सबको तो निकालना पड़ेगा ना, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर। अब देखो 2 वाला था तो आसान था, सामने का पता कर रहे थे, इस बार क्या होगा, कैसे होगा, थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो, बताओ। सुनो, M11 है, ये वाला लाइन है क्या, M11 यही तो होगा, छुपा दो, क्या बचा 5 1 -1 2, 5 1 -1 बन गया पहले जैसे, आ गया ना पहले जैसे, 1 2 पहला रो दूसरा कॉलम, क्या बचा 3 0 2 3 0 -1 आया, M13 पहला रो गया, बीच में अगर पूछोगे ना समझ में नहीं आया करके उस टाइम में बताऊंगा, हो गया, क्या बचा 3 0 5 1 3 0 5 1, इतना बार बोल रहा हूं, ये प्रश्न वाली बेसिक है, बेसिक बात समझ में आती नहीं है। 2 1 दूसरा रो, ये पहला कॉलम नहीं है,
दूसरा रो, पहला कॉलम गया, क्या बचा 4 2 0 1 4। अब इसको मिटाते हैं थोड़ी देर, M 2 2। दूसरा रो, ये दूसरा रो और ये दूसरा, देखो पूरा किनारे वाला बचेगा 1 0 4। अब M 2 3। दूसरा रो और तीसरा क्या बचा 1 0 1 0 0। समझ में आया 2 3? निकाल लोगे इतना? अब इसको सॉल्व करेंगे ना, बचा है M, ये 1 वाला और ये 2 वाला, पहला रो वाला है पूरा और ये दूसरा रो। अब कौन बचा तीसरा रो। तीसरा रो में M 3 1 M 3 2 और M आएगा क्या तीसरा रो, पहला कॉलम क्या बचा 4 -1 0 5 आया। तीसरा रो क्या बचा 1 3 4 लास्ट 3 3। तीसरा रो और तीसरा 1 3 0 1 3 0। समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक क्लियर हुआ? निकाल लोगे? हाँ, ऐसी जिंदगी चलेगा। ये तो फर्स्ट है इसलिए इतना लिख दिया, अगली बार ना पूरा लिखेंगे नहीं, सॉल्व बस करेंगे। चलो अब सॉल्व करो सीधा, बताओ ये अभी निकाल क्या रहे हो? देखो सॉल्व करो, 5 दूनी बीच में माइनस, एक काम तो +1 होगा क्योंकि पहले से 10 और 1 आ गया। 3 दूनी बीच में माइनस 1 0 अच्छा आया। 3 एकम -0 तो 3। समझ में आया कि नहीं आया? 0 -4 एकम तो माइनस का आएगा। 1 दूनी -0 तो क्या मिला 2 बनेगा। 1 एकम -0 0 तो क्या बचा 1। बस तिर्यक गुणा करो, बीच में माइनस लगाओ, माइनस ये तो 0 बन जाएगा क्या, और -5 चौक तो माइनस का आएगा। 1 एकम 1 तो -1 होगा, +1 मत कर देना क्योंकि शुरुआत प्लस से ही होगा। माइनस का 1 -4 तिया तो माइनस का 13। 5 एकम माइनस तो क्या बना 5। देखो ये पहला रो वाला है, ये दूसरा रो वाला है और ये तीसरा रो वाला है। समझ में आया कि नहीं आया? निकाल लोगे इतना। अब क्या बचा अपना शाखंड, A11 A12 A13 A21 A22 A आएगा क्या A31 32। अब मैं बताया था सारणी निकल गया, शाखंड क्या बताता है चिन्ह बस बताएगा, बाकी कुछ नहीं करना। तो 1 और 1 सम है तो प्लस, इसको सम है तो प्लस, विषम है तो माइनस। अब छाप दो सेम, 11 6 3 -4। हाँ तो ये +4 हो जाएगा ना। और ये 2 है क्या 2 1 -20 होगा, ये -20 होगा क्योंकि सामने माइनस है ना, और ये माइनस माइनस मिलकर +13 और ये 5। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? अब जब हम निकालेंगे इसके बाद वाला सवाल तो सीधा इतना लिखेंगे और इसको निकालेंगे भी। आया?
समझ में आया कि नहीं आया? अब कहाँ है बुक? दूसरा क्वेश्चन बन गया, तीसरा क्वेश्चन सेम है बनाओगे, चौथा क्वेश्चन भी बनेगा, पांचवा क्वेश्चन एमसीक्यू है। खत्म ये प्रश्नावली, यही बस सीखना था इसमें। कल नया प्रश्नावली ही स्टार्ट करेंगे सीधा, नोट कर लो।